नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ वो लगभग 42 वर्ष के पुरुष का पाम है। अब इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं दिए हैं, दैट्स इट। एक ही चीज़ है कि हाथ को अच्छे से एनालाइज कीजिएगा। तो चलिए विदाउट डिले हम इनकी वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप में से भी कोई भी अपनी पाम को पर्सनली एनालाइज कराना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे, तो मेरे नंबर 8588215229 पर कॉन्टैक्ट कर सकता है, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज से कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं। सबसे पहले अगर हम इनकी तर्जनी उंगली की बात करें कि तर्जनी उंगली इनकी है छोटी, मतलब सूर्य की उंगली के साथ इससे कंपेयर किया जाता है। ये जब छोटी होती है तो लीडरशिप स्किल्स एकदम वीक कर देगी। मैरिड लाइफ में आपकी चलनी नहीं है। मैरिड लाइफ में क्या आपकी ज़्यादा चलनी नहीं है कहीं पर भी। ऐसे लोगों को फॉलो ज़्यादा करना पड़ता है। ऐसे लोगों के डिसीजंस नहीं चल पाते हैं कहीं पर भी। आप जहाँ पे भी होंगे ना, डिसीजन कोई और लेता होगा, आप फॉलो करते होंगे। घर में भी यही होता होगा, वाइफ जो है डिसीजन लेती होंगी और आपको फॉलो करना पड़ेगा। सो एक तो ये स्थिति बन जाती है। दूसरा, थोड़ा गुस्सा रहता है ऐसे लोगों में, चिड़चिड़ाहट रहती है, तो ये रहता है। एक और चीज़ हो जाती है, जब तर्जनी उंगली हमारी छोटी होती है तो कई बार देखा गया पार्टनर का जो स्वास्थ्य होता है ना, वो गड़बड़ाता रहता है बार बार। तो एक तो आप ना हल्दी डाल के नहाया कीजिए पानी के अंदर, गुरु खराब हो जाता है। इस तरीके की स्थिति में क्या है, गुरु खराब हो जाता है। गुरु की उंगली छोटी हो गई ना, तो हल्दी के पानी से नहाया कीजिए और हल्दी का तिलक ज़रूर लगाया कीजिए। मैरिड लाइफ के लिए भी अच्छा रहेगा, आपके पार्टनर के लिए भी अच्छा रहेगा, गुरु भी अच्छा हो जाएगा उससे, ठीक है। दूसरा क्या है, आपकी जो शनि की उंगली है ये एकदम सीधी जा रही है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा व्यक्ति मेहनती होता है, अपने काम में खूब ध्यान देगा, तो ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और तीसरा आ रहा है आपकी सूर्य की उंगली, जो कि आपकी सूर्य की उंगली होती है तीसरे नंबर की। ये जब ये उंगली अच्छी खासी बड़ी होती है तो ये सूर्य को बल देती है। अब इसमें क्या होगा, आपको रिस्क लेने से डर नहीं लगेगा। ऐसे लोग शेयर मार्केट में भी पैसा लगा देते हैं, ऐसे लोग बिजनेस में पैसा लगाते हैं। ऐसे लोगों को आईसीयू में भी होंगे तो बोलेंगे क्या ही हुआ है मुझे, मैं ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। तो ऐसे लोगों को ना घबराहट कम होती है, किसी भी नेगेटिव चीज़ से डरते कम हैं और आगे बढ़ने में थोड़ा यकीन ज़्यादा रखते हैं उस चीज़ से, ठीक है। और अगर जैसे किसी के हाथ में देखिए ना, बिल्कुल ही बराबर हो जाए अगर किसी की, तो 100% ऐसा व्यक्ति जुआरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि रिस्क फिर बहुत ही ज़्यादा ले लेने लग जाता है। खैर, आपके में वो नेगेटिव पॉइंट नहीं है, लोग सीखने के लिए देखते हैं मेरे वीडियोज़, इसीलिए बता रही थी उन्हें। अब आ जाते हैं आपकी जो है कनिष्ठिका उंगली की तरफ। यहाँ है गड़बड़, देखो क्या गड़बड़ है बताती हूँ। लंबाई तो है ठीक बिल्कुल इसकी, पहले फाइलेंज तक जानी चाहिए, जा रही है, लेकिन ये जो दिख रहा है ना, ये अगर ये तिल है तो दो बातों का ध्यान रखें। तो बिज़नेस में नुकसान हो सकता है, अगर बिज़नेस करते हैं तो थोड़ा सा संभल के, ठीक है। और दूसरा, कोई बात अपने मुंह से ऐसी मत निकालिएगा कि उससे संबंध खराब हो जाए, किसी से भी, अंदर भी बाहर भी, मतलब घर में भी और बाहर भी। वाणी को बहुत कंट्रोल करके रखिएगा, वाणी की वजह से गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि ये उंगली आपकी वाणी को भी दिखाती है। और कहीं ना कहीं अगर यहाँ माइनस पॉइंट आ जाते हैं तो वाणी की वजह से रिश्ते खराब होने का डर ज़्यादा बन जाता है। माता पिता के साथ भी हो सकता है, भाई बहनों से भी हो सकता है, पत्नी से भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। ये बस मेन होती है वाणी, ठीक है। अब आ जाते हैं, हाँ एक लाइन आपने लिखी थी कि आप परेशान हैं अभी, तो वो भी ढूंढेंगे परेशानी क्यों। यहाँ पर ये दिख गया, एक माइनस पॉइंट तो यही मिल गया आपका तर्जनी उंगली पर, दूसरा मिला आपकी कनिष्ठिका उंगली पर। ये भी आपको परेशान कर ही सकती हैं चीज़ें। अब आते हैं आगे आपकी जीवन रेखा की तरफ आते हैं। जीवन रेखा को देखा जाए, देखो जीवन रेखा बहुत लंबी तो नहीं है आपकी, पर अकेले जीवन रेखा से जीवन भी नहीं नापा जा सकता। यहाँ तक आपकी जीवन रेखा है, फिर बहुत लाइट हो गई है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जीवन ठीक ठाक स्थिति में है, बहुत लंबा नहीं कहा जा सकता। मस्तिष्क रेखा क्योंकि आपकी लंबी है और हृदय रेखा लंबी है, तो बहुत छोटा जीवन होगा ये भी नहीं कहा जा सकता, बिकॉज जीवन रेखा कितनी भी छोटी हो, अगर मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा ये सब अपनी लंबाई लिए हुए हैं तो जीवन उतना छोटा होता नहीं है। लेकिन क्या होगा, एक तो लास्ट में ये जब लाइट हो रही है ना, तो बीमार होने का थोड़ा योग बनेगा, ठीक है, स्वास्थ्य गिर जाएगा। दूसरा क्या है, आपकी जीवन रेखा में बाकी इतने कट नहीं लग रहे, यहाँ पर एक कट लग रहा है, ये इस समय ये कट लग रहा हुआ है। हो सकता है आपका इसी एज में चल रहा हो कट। मैं आपको बता देती हूँ आपको कैसे देखना है। आप क्या कीजिए, जितने डॉट आप यहाँ लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से पेन से लगाइएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितने डॉट यहाँ लगाएं उतने ही यहाँ लगा के इनको मिला दीजिएगा ऐसे करके। ये 21 साल का पीरियड बनेगा, उतने ही डॉट आगे लगाएंगे तो 42 साल का पीरियड लगेगा। आप अपने आप देखिएगा, अब हर एक डॉट पे 2-2 साल का समय आ गया।
जैसे मान लीजिए 21 साल का पीरियड आपका यहाँ आया तो अगले डॉट पे 22-23 आएगा, फिर 24-25 आएगा, 26-27 आएगा, इस तरीके का आता है। एक मकान का योग भी मुझे आपके दिख रहा है। मेरे हिसाब से आपका मकान हो गया होगा अपना, चाहे पिताजी से मिला हो, चाहे आपने खुद बनाया हो, मकान का योग आपका निकला हुआ है, यानी मकान आपके पास अपना होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, आपकी भाग्य रेखा में बहुत दम नहीं है, आप परेशान भी इसीलिए होंगे। अब आप भाग्य रेखा देखो, इनकी एकदम लाइट लाइट हो रही है, फेडेड हो रही है। भाग्य रेखा में ज़्यादा दम है नहीं, तो सर मेहनत तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और भी तस्वीरें में देख लेते हैं, कहीं भाग्य रेखा हमें अच्छी डार्क मिल जाए तो ये देखते हैं। नहीं, बहुत ज़्यादा दम नहीं है आपकी भाग्य रेखा में। अब भाग्य रेखा में दम नहीं हो गई, कर्जा भी करा देती है कई बार, तो थोड़ा सा संभल के ध्यान से आपको क्या करना है। एक तो शनिवार को किसी भूखे को खाना खिलाइए, शनिवार वाले दिन मंदिर में दिया जलाइए, और तीसरा शनि मंत्र सुनिए, क्योंकि भाग्य रेखा को हम शनि रेखा भी कहते हैं। और श्री सूक्तम सुना कीजिए, श्री सूक्तम, जिसके भी हाथ में, जो भी लोग देख रहे हैं वीडियो, जो भी सीखने की दृष्टि से देखते हैं, अगर आपके हाथ की भाग्य रेखा खराब है, अगर भाग्य रेखा में बिल्कुल दम नहीं है, श्री सूक्तम सुनना शुरू कीजिए, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। धीरे धीरे चीज़ें संभलेंगी। किसी की भाग्य रेखा अगर आप फेडेड देख रहे हैं, जैसे आपके हाथ में भी मुझे धुंधली नज़र आ रही है, तो ध्यान रखिए इसमें कर्जा भी हो जाता है, वो एक स्थिति भी बन जाती है। परेशानी वाली स्थितियाँ तो हाथ में हैं। आपके यहाँ पर देखिए, ये चीज़ अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यहाँ से मिली हुई होती हैं, भाग्य रेखा, ये जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा, इतना पोर्शन मिला हुआ है। समाज से डर के चलता है आदमी, समाज के रीति रिवाजों को मानता है, माता पिता की बात भी मानता है एक सर्टेन एज तक। उसके बाद भले ही अपने फैसले लेने लग जाए, लेकिन एक सर्टेन एज तक माता पिता के अनुसार ही चलता है, बहुत खुले विचारों का नहीं होता। इस तरह की स्थितियाँ भी बनती हैं। पत्नी के स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखिएगा, वहाँ भी मुझे कुछ डाउट लग रहे हैं उनके स्वास्थ्य गिरने के। मस्तिष्क रेखा पर एक कट भी आ रहा है, ये मानसिक चिंतन देता है, कट लग रहा है। ठीक है, उपाय जितने मैंने आपको बताए हैं ज़रूर कीजिएगा। हाथ में गिन की रेखाएं हैं, संभव है काम कुछ ऐसा हो जिसमें रोज़ नई बुद्धि नहीं चलानी है। जैसे मान के चलिए एक बंदा टेलर है, तो उसको रोज़ कपड़ा काटना है, कपड़ा काटना है मतलब रोज़ कपड़ा काटना है, उसको दिमाग नहीं लगाना है, आप डेली कुछ नया इनोवेट नहीं करना है। जब हाथ में गिन की रेखाएं हो ना किसी के हाथ में, तो वो एक सरसता वाला काम करता है, जिसमें डेली उसको सेम ही काम करना है, सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक। तो बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, फिर वो एक आदत बन जाएगी उसी काम को करने की। उस तरीके की चीज़ें होती हैं जब हाथ में गिनती की रेखाएं होती हैं। दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो अच्छी भी होती हैं, क्योंकि चिंता फिर कम करता है व्यक्ति। जिसके हाथ में बहुत ज़्यादा रेखाएं होंगी वो बहुत ज़्यादा चिंताएं करने वाला व्यक्ति बन जाएगा। उंगलियों की लंबाई अच्छी खासी है आपकी, बुद्धि अच्छी खासी होगी। किसी की उंगलियां लंबी होती हैं तो ऑब्वियस सी बात है बुद्धि परिपक्व होती है, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि अच्छी होगी आपकी। वैसे भी मस्तिष्क रेखा अच्छी लंबी है और नीचे 2 शाखी भी हो रही है। आप हो सकता है कोई बिज़नेस करते हो, क्योंकि मेरे को आपके हाथ में एक बिज़नेस लाइन भी दिखाई दे रही है, ये जा रही है। ठीक है, ये बिज़नेस की तरफ भी इंडिकेशन है। नहीं करते हैं तो कर सकते हैं, बिज़नेस की लाइन आपके हाथ में है। पर जीवन रेखा जो है वो धुंधली है, मतलब एक सर्टेन एज के बाद स्वास्थ्य जो है, ये देखिए पूरी जीवन रेखा इनके हाथ में है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की रेखा बहुत ज़्यादा धुंधली है। तो ये स्थिति जो होती है ये अच्छी नहीं मानी जाती है। ठीक है, महामृत्युंजय करिए डेली अपने लिए, आप करें, आपकी पत्नी करें, माता ही करें, लेकिन जब भी धुंधली होती है ना आगे, तो फिर आगे का जीवन जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़्यादा दिख रहा है मुझे। तो जो चीज़ें हैं मैं बता रही हूँ, मतलब बहुत अच्छा नहीं मुझे आदत है बोलने की सबके लिए कि भाई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लोग करते हैं ऐसा। जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। परेशानियाँ हैं तो आपको उसको सोल्यूशन अभी से ही कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी आप इतनी एज पर पहुँचे ही नहीं हैं। 100% ये इतनी एज पे नहीं पहुँचे हैं आप अभी, काफ़ी आगे की एज है, 50-52 के बाद की एज होगी ये। ठीक है, तो वहाँ थोड़ी कठिनाइयाँ ज़्यादा नज़र आ रही हैं। दूसरा हाथ भी देखते हैं ज़रा आपका। इस वाले हाथ में अच्छा है, जीवन रेखा अच्छी खासी लंबी है, क्योंकि इसीलिए दोनों हाथ मंगाए जाते हैं। अगर इसमें भी रेखा टूटी होती या ख़राब होती तो फिर ख़राब बहुत ज़्यादा योग होता। अब इसमें एक योग मुझे जो नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है, ये जीवन रेखा पर तिल है क्या? ये तिल होगा, सर्प बीमारी से बच के रहिएगा। और 100% अगर ये तिल है तो महामृत्युंजय शुरू कर दीजिए, बीमारी का योग होता है। ठीक है, तो अपने लिए 10 मिनट लगेंगे मुश्किल से 108 बार महामृत्युंजय करने में। 100% किसी न किसी को आपके लिए कर देना चाहिए शुरू। ठीक है, हो सके तो पंडित से पूजा करा लीजिएगा। इसके अलावा
ये देखिए इनके इस हाथ में भी, ये देखिए 30 साल के बाद, और भाग्य रेखा एकदम फेडेड है, आगे भी फेडेड है। तो श्री सूक्तम ज़रूर सुनिए, क्योंकि 30 साल के बाद फिर वही होगा, नहीं तो 30 साल के एज के बाद संघर्ष संघर्ष संघर्ष, फिर संघर्ष वाली स्थिति ज़्यादा बन जाती है व्यक्ति के जीवन में। हाथ में सूर्य रेखा भी है। सूर्य रेखा अगर किसी के हाथ में होती है तो नौकरी जो है बची रहती है, नौकरी के संबंध में परेशानियां नहीं आती हैं। और यहाँ पे भी देखिए तर्जनी इनकी बहुत छोटी है और सूर्य की उंगली बड़ी है। सूर्य की उंगली बड़ी मतलब हिम्मती स्वभाव, रिस्क लेने की क्षमता बढ़ जाएगी, मिलनसार होगा, व्यक्ति हंसमुख होगा, 4 लोगों में बैठेगा तो हंस के बात करेगा, ये स्थितियाँ बन जाती हैं। पर अभी मैंने आपको जितने संकेत दिए हैं उन्हें सीरियसली लेते हुए अपना ध्यान रखिएगा और ये उपाय ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। बाकी आपका हाथ जो है वो स्क्वायरिश पाम ज़्यादा लग रही है और ऐसा व्यक्ति काफ़ी मेहनती होता है। 2 प्रॉब्लम होने की संभावना ज़्यादा होती है, एक तो हार्ट की प्रॉब्लम होती है, एक बीपी की प्रॉब्लम होती है इन लोगों को जिनके स्क्वायरिश हाथ होते हैं, पर मेहनती बहुत ज़्यादा होते हैं ये लोग। संतान भी होंगी ना तो लड़के होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। अगर पत्नी का हाथ भी खैर उसमें होना चाहिए सामने, पर फिर भी आपके हाथ को देखूं तो आपका माथा चौड़ा हो सकता है। आपके ख़ानदान में कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसकी 2 शादियां हुई हों, ये भी एक संभावना बनती है स्क्वायरिश पाम में। स्क्वायरिश पाम में 2 बेटे होने की संभावना ज़्यादा होती है, अदरवाइज़ 2 में से 1 बेटा तो ज़रूर होने की संभावना रहती है। पहला ही संतान बहुत गुस्से वाली और दूसरी संतान को बातूनी और चंचल मात देखी गई है ज़्यादातर। मैं अब हाथ के आकार बता रही हूँ, रेखाओं का अलग प्रभाव होता है लेकिन आकार पे भी आपके जीवन में बहुत प्रभाव आ सकता है। इसके अलावा और क्या स्क्वायरिश पाम में होता है, पैटर्नल प्रॉपर्टी को लेकर कोई ना कोई विवाद ज़रूर हो सकता है, उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। अपनी प्रॉपर्टी खुद भी बनाते हैं, पैटर्नल मिले ना मिले, लेकिन एक प्रॉपर्टी अपने हाथ की बनी हुई होती है इन लोगों की, इनके जीवन में ये इनको बहुत शौक होता है। पहाड़ी क्षेत्र पर जाकर रहने का शौक बहुत होता है, बिजनेस करने का बहुत मन होता है, भले ही नौकरी कर रहे हो, वो भी एक स्थिति बनती है इनके हाथ में। एक बहन, बेटी या बहू तेज़ बहुत होगी, उसका एक योग बहुत आता है इनके हाथ में इस तरह का। और मामा के ख़ानदान में आप देखिएगा या मौसी के ख़ानदान में कोई ना कोई आपको बड़ा मतलब नालायक मिल जाएगा, तो वो भी होता है। पिता के ख़ानदान के साइड से भी हो सकता है कि कोई एक व्यक्ति ऐसा हो जो आपको लगे कि मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी नालायक है, तो वो भी एक योग आता है इन लोगों के हाथों में। तो खैर ये तो था एक स्क्वायरिश पाम कैसी होती है, तो इसमें तो खैर विभिन्नता हो सकती है, बट हाँ आप अपना थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा भी कुछ पूछना चाहें तो नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, वापस व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। हाँ आप अपनी मेहनत से करेंगे, लेकिन जो भी अपने जीवन में कमाएंगे, जो भी आप अपने जीवन में करेंगे उसमें आपकी मेहनत का योगदान ज़्यादा होगा। जब भी किसी व्यक्ति के जीवन रेखा से इस तरह से रेखा ऊपर उठे, ये समझ लीजिए भाग्य रेखा जीवन रेखा से उठ रही है, और जीवन रेखा से उठेगी तो व्यक्ति अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ता है। व्यक्ति की मेहनत उसमें बहुत ज़्यादा होती है। शुक्र पर्वत जो है आपका अच्छा खासा उठा हुआ है, ये चीज़ अच्छी है। शुक्र पर्वत उठता है, पत्नी ससुराल दोनों अच्छे होते हैं, थोड़ा वहाँ से सहयोग रहता है, ये अच्छी चीज़ आपके हाथ में है, नेगेटिव नहीं है ये साइन, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ पूछना चाहें तो नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैसेज करिएगा। थैंक यू।